नमस्ते बच्चों, आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रस। रस, हाँ वही रस जो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जाता है। लेकिन साहित्य में बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने वाला रस की बात नहीं होगी। साहित्य में रस का अर्थ है आनंद। जिस तरह से आप एक नींबू को काटिए, पकड़ करके उसे निचोड़िए और जो बूंद बूंद नीचे गिरता है वह है रस। उसी तरह से आप काव्य को पढ़िए, कविता को पढ़िए, कहानी को पढ़िए और जो अनुभूति आपको होती है, जो आनंद की प्रतीति आपको होती है वह है रस। रस के बारे में कहा गया है रसो वैसः। रसो वैसः, रसो वैसः, रस वैसा ही है। कैसा है? तो ब्रह्मानंद सहोदर। सहोदर का अर्थ जानते हैं ना? सहोदर का अर्थ है खास अपना भाई। तो जो आनंद एक भक्त को भगवान के सानिध्य में जाने पर प्राप्त होता है, वही आनंद की अनुभूति काव्य को पढ़ने पर हमें होती है। लेकिन अंतर यह है कि ये ब्रह्मानंद जो है ये पारलौकिक अनुभूति है और ये रस की जो अनुभूति है, साहित्य से प्राप्त होने वाले आनंद की अनुभूति जो है यह लौकिक अनुभूति है। इसलिए कहा गया है रसात्मकं वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। काव्य जो है हमारे अंदर की जो स्थिति है, जो भाव है, ठीक वैसे ही हमारे मनुष्य के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, फरेब, प्रेम, क्रोध, ये सारे भाव हैं जिनमें से 9 भाव मनुष्य के अंदर हमेशा विराजमान रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चने में पौधा छुपा हुआ रहता है। जब उस चने पर पानी पड़ता है ना, जब उसे मिट्टी मिलती है, सूरज की रोशनी मिलती है, तो उसमें से पौधा
अंकुरित होता है, पौधा बाहर निकलता है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर ये 9 भाव हमेशा बने रहते हैं और जैसे ही परिस्थितियां उन भावों के अनुकूल आती हैं वैसे ही वो भाव हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये 9 भाव है रति, शोक, क्रोध, घृणा, शम, उत्साह, हंसी, भय, विस्मय। और इन्हीं भावों के आधार पर रस के भेद किए गए हैं 9 भेद। वो श्रृंगार, शोक, श्रृंगार, करुण, रौद्र, विभत्स, शांत, वीर, हस, भयानक, अद्भुत। ये 9 रस की चर्चा है साहित्य में। आइए हम लोग पहले हम ये बात करते हैं कि रस की उत्पत्ति होती कैसे है, रस की अनुभूति होती कैसे है। इसे अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर इन सबों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो रस की अनुभूति जो है वो उसके बारे में कहा गया है कि विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पतति पतति। विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पतति। अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आइए अब बात करते हैं विभाव का। विभाव का अर्थ है कारण। विभाव अर्थात रस उत्पन्न होने का कारण। अनुभाव के का तात्पर्य है, का अर्थ है इस कारण के साथ होने वाली क्रिया। अनुभाव यानी परिस्थितियां। संचारी भाव इनके साथ साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तन है ना। इनके साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तन इसे व्यभिचारी भाव भी व्यभिचारी
भाव भी कहा गया है। व्यभिचारी भाव इसलिए कहा गया है क्योंकि न चाहते हुए भी इसकी उत्पत्ति हो जाती है। ये बेटे एक छोटा सा उदाहरण के रूप में इसे हम और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हैं को और अधिक हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने स्कूल आते हैं और स्कूल आने के क्रम में आपको एक भाग से गुजरना पड़ता है, या यूं कहें कि कुछ पेड़ पौधों के झुरमुट से गुजरना पड़ता है। आपका मित्र कह देता है कि भाई तो उधर से जाते हो ना, उस पेड़ पर भूत रहता है। हालांकि भूत वगैरह सब होता नहीं है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। तो आप क्या हुआ कि आप जब वापस जा रहे हैं तो आप जब उस पेड़ के पास में जाते हैं तो आप जल्दी जल्दी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी सूखी डाल पर। वो आपको देख करके चिड़िया उड़ी और वो डाली टूट करके आपके सीधे सामने आकर के गिर गई। और जैसे डाली गिरी आपको लगा कि ये तो भूत की कृपा हुई, और आप क्या हुए कि जोर से भूख 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 करके आप चिल्लाने लगे। आपकी गला रुंध गई, आपकी गला रुंध गई, आवाज सही नहीं आया, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गए और आप गिर गए, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद आपको बेहोश होते देख करके आपके दोस्त लोग दौड़े और आपको होश में लाए, और तब फिर आप खड़े हुए और तब आपने कहा यार मैं तो डर गया था, मैं तो डर गया था। तो आइए अब बात करते हैं। आपके मित्र ने कहा कि वहां पर भूत रहता है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ विभाव, आपका डरने का कारण, है ना। उसके बाद लकड़ी का गिरना, वो हुआ अनुभाव, है ना। वो हो गया क्या, अनुभाव। और आपकी गला रुंध जाना, आवाज बाधित हो जाना, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाना, गिर जाना, बेहोश हो जाना, ये हुआ आपका संचारी भाव। ये क्या हुआ, संचारी भाव। इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आप नहीं चाह रहे थे कि आपको पसीना निकले, आपकी आवाज रुंध जाए, आपकी आवाज, आपकी घिघी बंद हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको, आपके साथ ये सारी घटनाएं घटी, इसलिए से इसे व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। तो विभाव आप समझ गए, अनुभाव समझ गए और संचारी भाव। और जब आपको होश आया तो आपने अपने मित्र से कहा यार मैं तो डर गया था जी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्थायी भाव। ये क्या हुआ, स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव कंक्लूजन, स्थायी भाव कंक्लूजन, जो आप
आप में अंतिम समय में जिसकी अनुभूति हुई और वो बनी रह गई, तो वह क्या है? स्थायी भाव है ना। वह क्या है? स्थायी भाव। आइए अब ये विभाव के भी दो भेद हैं। विभाव के दो भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आइए अब हम चर्चा करते हैं आलंबन विभाव का। मान लेते हैं आपको किसी लड़के से झगड़ा है, अब ताक में है कि मिले तो उसका खबर ले, तो संयोग से वो लड़का आपको दिख गया। संयोग से वो लड़का आपको नजर पड़ गई, उस लड़के पर आपका गुस्सा फूट गया। अच्छा, बढ़िया मौका है। तो उसको देखकर आपको गुस्सा आना, ये क्या हो गया? ये हो गया आलंबन। आप उसके पीछे पीछे हो गए। एकांत देखे टूट पड़े, एकांत देखे, सुनसान देखे, उस पर टूट पड़े आप, तो वो क्या हो गया? वो हो गया उद्दीपन विभाव। मानस प्रेम, मन जाहि राज्य हम मिलहु सोबर सहज सुंदर सांवरो, है ना। सीता और राम, सीता और राम दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना, ये क्या है? यह है आलंबन। और पुष्प वाटिका में मिलना, यह हो गया क्या? उद्दीपन। तो विभाव के भी दो भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, है ना। राधा और कृष्ण का एक दूसरे को देखना और प्रेम की अनुभूति होना, ये आलंबन हुआ। एक खास जगह पर जाकर के दोनों को मिलना, ये उद्दीपन विभाव हुआ। फिल्म आप देखते हैं, फिल्म में देख रहे हैं कि किस तरह से राजा हरिश्चंद्र को दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, और वो देखना, वो आलंबन हुआ। आपके आंखों से आंसू आ जाना, ये स्थायी भाव हो गया। और अपने अंदर दुख की अनुभूति हो जाना, ये हो गया। ये फिल्म देखना, ये आलंबन हुआ। और ये रोना, ये वो उस सीन को देखना, ये वो उद्दीपन हो गया। और अपने अंदर उस तरह की मन स्थिति पैदा हो जाना, यह स्थायी भाव हो गया। तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर 9 तरह के स्थायी भाव हमेशा स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, परमानेंट रूप से हमारे अंदर व्याप्त रहता है। मौका मिला तो वो
बाहर आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे छोटे से चने में बड़ा सा पौधा छुपा रहता है, उसी तरह से हमारे इस मानस में, हमारे मन में ये भाव हमेशा बने हुए रहते हैं। मौका मिलते ही वो बाहर आ जाते हैं। वो 9 भाव क्या है? वो 9 भाव है रति, जिसको प्रेम भी कहते हैं, शोक जिसको दुख भी कहते हैं, क्रोध जिसको गुस्सा कहते हैं, घृणा जिसे नफरत कहते हैं, शम जिसे वैराग्य कहते हैं, उत्साह है ना, उत्साहित होना है ना, हंसी समझ रहे हैं आप, भय डर जाना, विस्मय आश्चर्य करना। ये 9 भाव हमेशा हमारे अंदर व्याप्त रहते हैं और इन्हीं 9 भावों के आधार पर 9 रस की परिकल्पना की गई है। 9 रस बताए गए हैं, 9 रस का प्रावधान है। एक 10वां रस जो है वो आ गया है, वह है वात्सल्य और भक्ति, है ना। वात्सल्य रस एक 10वां रस आ गया है ना। तो इन्हीं भावों पर ये रस के को निर्धारित किया गया है। तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति का अर्थ हुआ प्रेम। करुण का स्थायी भाव है शोक। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। घृणा का स्थायी भाव है विभत्स का स्थायी भाव है घृणा। शांत का स्थायी भाव है शम। वीर का स्थायी भाव है उत्साह। हास्य का स्थायी भाव है हंसी। भयानक का स्थायी भाव है भय। अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। और ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था का स्थायी भाव है ये भक्ति का स्थायी भाव है भगवत भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम। और वात्सल्य का संतान के प्रति स्नेह। तो इन्हीं भावों पर इन 9 रसों की कल्पना की गई है। कुछ विद्वान का कहना है कि श्रृंगार जो है वह रसों का राजा है। कुछ का कहना है कि श्रृंगार नहीं, करुण जो है वह है रसों का राजा, क्योंकि काव्य का जन्म ही करुणा से हुआ है ना। जैसा कि मैंने आपको गूगल मीट में बताया था, वाल्मीकि की वो पंक्ति, मां निषाद कविनाम त्वं गमः शाश्वती समा यथ क्रौच मिथुनादेकं अवधि काम मोहिताम। इसे माना जाता है काव्य की पहली पंक्ति, कविता की पहली पंक्ति इसे माना जाता है। और ये किस क्षण में लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा किस क्षण में इनके मुख से निकला था, तो जब क्रौच पक्षी की हत्या हो गई थी, है ना। बधिक ने क्रौच पक्षी का वध कर दिया था, उसे मार दिया था। तो वाल्मीकि के मुंह से अचानक ये काव्य की पंक्तियां निकली थी, है ना। एक हमारे अन्य कवि हैं, वो है सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि
आह से उपजा होगा गान, है ना। अंग्रेजी के एक महान लेखक ने कहा कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग इज दैट हु कम्स फ्रॉम आवर सैडेस्ट थॉट। तो इस तरह से कहें तो कविता का जन्म जो है वो दुख से हुआ है, करुणा से हुआ है ना। तो ये हमारे विवेचना का विषय नहीं है, कम से कम आपके लिए है ये 9 रस 10 रस भक्ति का भी पढ़ना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रस है तो आप 9 रस पर ही टिक लगाएंगे, ठीक है। तो अगली कक्षा में मैं आपको श्रृंगार रस के बारे में बताऊंगा और फिर करुण रस के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।